प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों को सलाम करता हूं। प्रभु की महिमा हो, उसकी स्तुति और प्रशंसा हो, क्योंकि वो उसके योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए लगातार उस स्वर्ग में वो सारे स्वर्गदूत और सारे लोग क्या कर रहे हैं? पवित्र 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 परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बीते कुछ दिनों से हम कुछ विषय में सीख रहे हैं और प्रभु का धन्यवाद हो कि लोगों की आत्माओं से परमेश्वर बात कर रहा है। आमीन। प्रियो, आइए आज हम अपने विषय में फिर एक बार आगे जाएंगे। इससे पहले हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करेंगे। आइए हम दुआ करें। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, इस सुंदर समय को हम तुझे समर्पित करते हैं। अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं राजा। आने वाले वचनों के द्वारा हमें उत्तम मन्ना तू देने जा रहा है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। प्रियो, कल हमने कुछ बातों के विषय में सीखा था। मदद करने का जो यीशु मसीह का स्वभाव है उसके विषय में हम सीख रहे हैं। पर हमारा शीर्षक आप जानते हैं, यू वांट टू हेल्प बट यू कैन नॉट हेल्प। आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन संसार में ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी चाह कर भी आप मदद कर ही नहीं सकते। आमीन। और हमने कुछ बातों को बीते 2 दिन में सीखा और मैंने आपको बताया है कि जब आप किसी की मदद करने जाते हैं और अगर वो नहीं चाहते, फिर भी आप उनके ऊपर जब प्रभु के प्रेम को जताना चाहते हैं मदद के द्वारा, तो उनको 2 चीजें लगने लगती है। पहली चीज मैंने आपको कल बताई थी, योर मिनिस्ट्री अकॉर्डिंग टू देम योर मिनिस्ट्री विल कन्वर्ट इनटू मैनिपुलेशन। वो ये सोचने लग जाते हैं कि ये परमेश्वर का सेवक नहीं है, ये कुछ तो भी जोड़ तोड़ कर रहा है मेरे जीवन में। दूसरी बात, यू विल मूव अकॉर्डिंग टू देम, यू विल मूव आउट ऑफ योर कॉलिंग इनटू कंट्रोल। हालेलुया। वो ये सोचने लगते हैं कि नहीं नहीं, ये मदद कर ही नहीं सकता मेरी, ये मेरी मदद नहीं कर रहा है, ये मेरे जीवन को मदद के बहाने से मेरे जीवन को नियंत्रित करना चाहता है, मेरे जीवन पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहता है। हालेलुया। ऐसे लोगों की आप मदद ही नहीं कर सकते। मैंने आपको कल बताया था कि ऐसे करने वालों को क्या कहते हैं? यू शुड नॉट हेल्प एनीबॉडी फोर्सफुली। क्योंकि ऐसे कैरेक्टर का पुराने नियम में क्या बताया गया है? जादू टोना करने वाले लोग, ऐसा पुराना नियम हमको सिखाता है ऐसे लोगों के विषय में। हालेलुया। और इज़बेल के बारे में कल हमने सीखा है। जिन्होंने कल का एपिसोड नहीं देखा है वो जरूर देखे, ताकि आप आज के वचनों के साथ कनेक्ट कर सके। हालेलुया। बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड, जीसस नेवर वांट्स यू टू गिव अप ऑन समथिंग। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहेगा कि आप जिनके लिए प्रार्थना करते हैं, जिनकी मदद करना चाहते हैं, उनके ऊपर गिव अप नहीं करना, उनकी आशा नहीं छोड़ देना, परंतु प्रार्थना करना कि परमेश्वर उस परिस्थितियों से उनको दैट यू मस्ट प्रे दैट गॉड में हेल्प देम टू कम आउट ऑफ देयर सिचुएशन। हालेलुया। आप निरंतर प्रार्थना करते रहना कि परमेश्वर उनको उनकी परिस्थिति से बाहर निकाल कर लाए। हालेलुया। जब हम किसी की मदद पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरे अधिकार के साथ, पूरे बल के साथ करते हैं, फिर भी वो व्यक्ति हमारा तिरस्कार करता है, हमारी घृणा करता है, तो आप प्रभु से कहिए कि प्रभु, जैसा तूने करने के लिए कहा मैंने किया, अब मैं इस बात को तेरे हाथों में सौंपता हूं। हालेलुया। परंतु गिव अप नहीं करना है। नहीं सुनता क्या? तो जा, कल से तेरे लिए प्रार्थना करना, तेरी मदद करना मैं बंद कर देता हूं। नो, डोंट डू दैट, बिकॉज दैट इज नॉट माई गॉड्स कैरेक्टर। हालेलुया। आपको वैसा नहीं करना है, क्योंकि मेरे परमेश्वर का स्वभाव वैसा नहीं है। अगर प्रभु यीशु मसीह आज मुझ पे और आप पे गिव अप कर दे, अगर यीशु मसीह पहले मुझ पे और आपकी आशा को छोड़ दे कि अरे बाप रे, ये नहीं सुधरने वाले, इनका कुछ नहीं होने वाला, तो विश्वास कीजिए मेरी और आपकी परिस्थिति कैसे हो जाएगी। हालेलुया। 1 सेकंड लगेगा शैतान को हमको जकड़ने के लिए। आमीन। परंतु अगर परमेश्वर निरंतर मेरी और आपकी सहायता कर रहा है, वही स्वभाव हमको अपने जीवन के द्वारा लोगों तक लेकर जाना है। हालेलुया। आज हम आगे के कुछ बातों में जाएंगे। प्रियो, आप कुछ ऐसे लोग पृथ्वी पर हैं जिनकी आप मदद कर ही नहीं सकते। उनमें से कुछ कैरेक्टर्स या कुछ ऐसे लोगों के बारे में हम देखेंगे। नंबर 1, जो नोट्स लिख रहे हैं, इंग्लिश में जो लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, यू कैन नॉट हेल्प पीपल हु डोंट थिंक दे नीड इट। आमीन। वंस अगेन आई विल टेल यू, यू कैन नॉट हेल्प दोज पीपल हु थिंक दे डोंट नीड इट। आमीन। हिंदी में आप लिख सकते हैं, आप ऐसे लोगों की मदद कर ही नहीं सकते जो ये सोचते हैं कि उनको मदद की जरूरत ही नहीं है। हालेलुया।
हमको दिख रहा है उनको हेल्प चाहिए, हमको दिख रहा है वो तकलीफ में, उनको अभी मदद करने हमको दौड़ना है, पर उनको नहीं पता है, वो नहीं सोच रहे कि उनको मदद की जरूरत है। ऐसे लोगों की आप मदद ही नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रियो, यहोवा परमेश्वर से हमने क्या किया? उद्धार को प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया? उसने यीशु को पृथ्वी पर भेजा और यीशु के द्वारा हमने उद्धार पाया। हम सब इन बातों को जानते हैं, परंतु वो उद्धार केवल आपको और पहले मुझे इसीलिए नहीं दिया गया है कि उस उद्धार को लेकर हम प्रभु से प्रार्थना करें, उसकी आराधना करें और स्वर्ग निकल जाए। उसके लिए उद्धार नहीं मिला है। उद्धार हमको इसलिए मिला है कि परमेश्वर के मदद करने के स्वभाव को हम अपने में से निकाल कर लोगों तक पहुंचा सके। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के बारे में मैंने आपको बताया है कि वो मदद करने के लिए कुछ लेकर नहीं जाता था, वो जहां होता था मदद वहां अपने आप पहुंच जाती थी। हालेलुया। क्या ऐसा आपके जीवन में हो रहा है क्या? डोंट गिव अप ऑन पीपल। लोगों के लिए आशा रहित मत होइए, परंतु उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनकी सहायता कीजिए कि ऐसे लोगों को आप उनके सिचुएशन से, उनकी परिस्थितियों से बाहर निकालना है। हालेलुया। प्रियो, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको नहीं लगता कि उनको आपके किसी भी मदद की जरूरत है ना, सो दे थिंक दैट दे डोंट नीड एनी हेल्प फ्रॉम यू। सो वो अपने बुद्धि और क्षमता से सोचते हैं कि नहीं यार, हमको जरूरत नहीं है अभी मदद की, है ना, जबकि आपको और बाकी पूरी दुनिया को दिख रहा है कि उनको मदद की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऐसे भाई या बहन को दवाई दे सकते हैं क्या जो ये मानने को तैयार नहीं कि मैं बीमार हूं, है ना। ये बहुत सरल उदाहरण है जो मैं आपको दे सकता हूं और जो आपकी समझ में आ जाए, है ना। मुझे अगर किसी को दवाई मैं कब देता हूं? जब कोई बीमार होता है। पर जब मैं किसी के पास लूँ, ब्रदर आपको शायद शरीर गर्म लग रहा है, आपको शायद टेम्परेचर है, ये गोली खाइए, वो गोली खाएगा ही नहीं, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं है कि वो बीमार है। ऐसे व्यक्ति की आप कैसे मदद करेंगे? हालेलुया। यू कैन नॉट गिव मेडिसिन टू समवन हु थिंक्स दैट ही और शी इज नॉट सिक। आप ऐसे किसी भी व्यक्ति को दवा नहीं दे सकते जो ये मानने को तैयार नहीं कि वो बीमार है। हालेलुया। या फॉर एग्जाम्पल, मेरा कॉलर बोन टूटा था जब मैं यीशु मसीह में उद्धार पाया और जब नया नया प्रभु में सेवा में आया, तो मेरा 3 या 4 दिन बाद ही कॉलर बोन टूट गया था, है ना। सो कॉलर बोन जब मेरा टूटा ना, तो ये यहाँ पर ऑपरेशन नहीं होता है। जब कॉलर बोन टूटता है, ये यहाँ पे होता है कॉलर बोन, ऑपरेशन नहीं होता है। सो स्प्लिंट लगाते हैं ना, एक ऐसा कपड़ा लगाते हैं जिसमें आपका हाथ ऐसा 31 डेज उसमें होता है स्प्लिंट में। अगर मैं हॉस्पिटल जाऊँ और डॉक्टर मुझे स्प्लिंट लगाए और मैं कहूँ कि नहीं मेरा कॉलर बोन टूटा ही नहीं, आप स्प्लिंट नहीं लगाना, तो वो ज़बरदस्ती कैसे मुझे स्प्लिंट लगा सकता है? हालेलुया। तो वो मेरी मदद करने के लिए लोग मुझे उसके पास लेकर गए हैं कि ब्रदर आपका हाथ टूटा हुआ है, आप ज़्यादा देर मूव नहीं हो पाएंगे, नहीं तो आपको दर्द होगा, तो अभी आपको चलकर स्प्लिंट लगाना चाहिए। पर मैं वहाँ जाकर कहूँ कि नहीं दर्द है, निकल जाएगा, टूटा उटा कुछ नहीं, कोई डिसलोकेशन नहीं है, आपको स्प्लिंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो कैसे आपकी मदद कर सकता है? हालेलुया। ऐसे कई लोग हैं जिनकी आप मदद नहीं कर सकते, क्योंकि वो चाहते ही नहीं प्रियो कि आप उनकी मदद करें। आमेन। और ऐसे लोगों के लिए वी कांट, मेनी टाइम्स वी वांट टू हेल्प बट दे डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज देयर आईज आर क्लोज्ड। जब मैं वचन लिख रहा था तो मुझे प्रभु ने बताया कि तू ऐसा लिख, है ना। अमित, तू ऐसे लोगों को इसलिए मदद नहीं कर सकता क्योंकि उनकी आंखें बंद है। तो मैंने प्रभु से कहा, प्रेज द लॉर्ड, एक समय मेरी भी बंद थी प्रभु, तूने मेरी खोली। अब मैं अपने लोगों को जब ये वचन प्रचार करूंगा तो मुझे वचनों का परिमाण दे, या वचन के द्वारा तू मुझे सिखा कि मैं लोगों को क्या बताऊं। ये तो मैं कॉलर बोन का एग्जाम्पल दे रहा हूं, बीमार व्यक्ति मेडिसिन नहीं लेगा, ये तो संसार के उदाहरण हो गए, पर वचन से मैं कैसे लोगों को कन्विंस करूं? परमेश्वर बहुत ही विश्वास योग्य है, जो आप मानते हैं वो आपको देता है। मैं जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने मुझे एक वचन दिया जो हम पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 17 और 18 वचन। द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 1 वर्सेस 17 and 18 हम सब लोग निकालेंगे। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 17 और 18 वचन कहता है, प्रियो, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। 18 वचन पूरा अंडरलाइन करे, पूरा है जितना मैं बताता हूं। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। हालेलुया। इतना अंडरलाइन कीजिए, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। हालेलुया। आगे का वचन कहता है कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। लेकिन अंडरलाइन करने वाले जो वर्ड्स है, जो वचन है, वो लिखो, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। हालेलुया। प्रियो, इफिसियों की पत्री कहती है ऐसे लोगों की आप मदद चाहकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको मदद की जरूरत नहीं लग रही है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या करो, ये प्रार्थना करो,
लॉर्ड ओपन द आईज ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग। हालेलुया। हे प्रभु तू इनकी समझ की आंखों को खोल दे। हालेलुया। तू इनकी मन की आंखों को खोल दे ताकि ये सत्य को जान सके और सत्य ही इन्हें आजाद कर सके। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या बताना चाह रहा है। आमीन। दो चीजें हो सकती है प्रियो, या तो आप ये लोगों में शामिल है या तो आप ऐसे लोगों की मदद करते हैं, है ना। दोनों कैरेक्टर्स हो सकते हैं। आप ऐसे लोगों की मदद नहीं कर सकते जो ये सोचते हैं कि उनको मदद की जरूरत ही नहीं है, या तो आप ये व्यक्ति खुद हो सकते हैं। आमीन। या तो मैं खुद हो सकता हूं कि मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी की मदद की जरूरत है। आइदर यू आर इन दिस कैटेगरी, या तो आप नंबर 2 कैटेगरी में होंगे कि आप इन लोगों की मदद करना चाह रहे हैं पर आप कर नहीं पा रहे क्योंकि वो नहीं चाहते आप मदद करें। आमीन। उनको नहीं लग रहा आपके उनको मदद की जरूरत है। तो ऐसे लोगों के लिए अगर आप सेकेंड कैटेगरी में है जो मदद करना चाहते, तो आपको इनकी मदद कैसे करनी है? Pray for them that God may open the eyes of their understanding. हालेलुया। आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर इनकी समझ और मन की आंखों को खोले और ज्योतिर्मय करे। आमीन। नंबर 2, जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिखे। सेकंड नंबर, आप ऐसे लोगों की मदद नहीं कर सकते जो ये जानते हैं कि उस समय उनको मदद की जरूरत है फिर भी वो मदद नहीं लेना चाहते। हालेलुया। इनको कहते हैं शुद्ध हिंदी भाषा में अकड़ू लोग, अकड़ने वाले लोग, इगोइस्टिक लोग, है ना। आप ऐसे लोगों की मदद नहीं कर सकते। वो भी जानते हैं कि मुझे अभी मदद चाहिए पर मैं इससे मदद नहीं लूंगा। भाई ये मेरे को जिंदगी भर सुनाएगा कि तू जब तकलीफ में था मैंने तेरी मदद की थी, है ना। या तो ये आप स्वयं हो सकते हैं या आप फिर कैटेगरी 2 में हो सकते हैं। हालेलुया। यू हैव टू डिसाइड वेयर यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ। आमीन। ये आपको डिसाइड करना है कि इस समय आप नंबर 1 में है या नंबर 2। नंबर 1 कौन है? ये वो व्यक्ति है जिसको इस समय मदद की जरूरत है पर ये मदद लेना नहीं चाह रहा है ना। और या तो ये वो व्यक्ति है जिसके लिए आपको प्रार्थना करनी है ना। ये आपका पहचान वाला है, आपको मालूम है इसको बहुत जरूरत है मेरी, फिर भी ये मदद नहीं लेना चाह रहा है आपसे। आप ध्यान दीजिए और सोचिए आप कौन सी कैटेगरी में है। आमीन। यू कैन नॉट हेल्प पीपल हु नो दैट दे नीड हेल्प बट दे डोंट वांट इट। वो जानते हैं कि मदद चाहिए पर वो लेते नहीं हैं। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसके 5 से 8 वचन। यूहन्ना की पुस्तक 5वां अध्याय 5 से 8 वचन। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा आपको और मुझे आशीष दे। आमीन। अब हमने ये अध्याय कई बार सुना है, कई बार पढ़ा है चंगाई के विषय में, विश्वास के विषय में। अरे क्या 38 वर्ष की बीमारी से ग्रसित उस व्यक्ति का क्या जबरदस्त विश्वास था, ये था, वो था, है ना। हमने बहुत सारी चीजें सुनी है। किसी ने ये प्रचार अभी तक किया नहीं है कि वो वहां 38 वर्ष से था या नहीं था, है ना। वो अलग विषय है अध्ययन का, वाद विवाद का। यहाँ लिखा है वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। बीमारी में 38 वर्ष से था, पर 38 वर्ष से वही पैदा होकर वही बीमारी में 38 वर्ष निकाले क्या, वो नहीं लिखा है। तो यहाँ पर बहुत अलग अलग अध्ययन पर लोग प्रचार करते हैं ना, अलग अलग अध्ययन करते हैं इसके ऊपर। कभी कोई कहता है कि उसके विश्वास के द्वारा, देखो क्या विश्वास था 38 वर्ष के रोगी का। कोई कहता है देखो परमेश्वर कितना दयालु था कि परमेश्वर ने केवल उसे चंगाई नहीं दी, उससे कहा उठ चल और निकल, है ना। अलग अलग अध्ययन हमने सुने हैं। पर जब मैं इस दूसरे पॉइंट पर अध्ययन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे कुछ अलग ही बात इसके विषय में बताई, जो आज मैं आपके साथ पूरे अपने ट्रांसपेरेंसी के साथ बांटना चाहता हूं। जो लोग नोट्स लिखते हैं ना वो लिख लीजिए। आमीन। यहाँ पर मैंने प्रभु से कहा, फिर मैंने वचन मांगा। मैंने आपको बोला है, मैं हर बार प्रभु को बोलता हूँ मुझे प्रमाण दे वचन से, क्योंकि मैं अपने लोगों को सिखा रहा हूँ प्रभु कि जो कुछ भी वचन से मिलान खाएगा उसी को स्वीकार करना, बाकी बातों को छोड़ देना। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर एक वचन है, 6वां वचन में यीशु मसीह उससे क्या पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है क्या? बर्तिमाई को पूछा था तो बर्तिमाई ने क्या पूछा, कहा हाँ प्रभु मैं देखना चाहता हूँ, अर्थात हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ। सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी उसको किया गया। आमीन। क्या तू चंगा होना चाहता है? 7वां वचन अंडरलाइन कीजिए, 7वां वचन बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। हालेलुया। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है? ये सवाल का जवाब ये था।
बहुत लोग आते उतर जाते, नहीं उतरते, मेरे को कोई लेके नहीं जाता, मेरे पास तो सब कोई है ही नहीं मदद। ये कहानी नहीं पूछ रहा था यीशु मसीह। वेरी सिंपल, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसका उत्तर क्या होना चाहिए था? मैं होता तो हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ, यस लॉर्ड, है ना, आई वॉन्ट टू गेट हील, है ना, मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा चंगा हो जाऊँ। बस इतना ही उत्तर काफी था। आमीन। पर ये क्या कर रहा है? इसको मालूम है मुझे अभी मदद की जरूरत है, फिर भी ये यीशु से मदद लेने के लिए तैयार नहीं है। दे आर दिस टाइप ऑफ पीपल। You cannot help people who know they need it and don't want it. Amen. एक्सक्यूजेस दे रहा है वो यहाँ परमेश्वर को, है ना। मुझे लगता है थोड़ा अकड़ेल भी होगा, हो सकता है इसका कोई पतला सुकड़ा सा आदमी इसको बोलता होगा, चल भाई तेरे को कौन तक, ए बाबा तू खुद पतला है, मैं इतना मोटा, इतना जाड़ा, इतना ऊंचा, तू मेरे को क्या वहां तक लेकर जाएगा, तू अपना पहला तक जा, तू पहले पहुंच। कोई लंगड़ा इसको बोलता होगा, चल भाई मैं कैसा भी तेरी मदद करता हूँ, ये उसको भी कुछ बोलता होगा। दैट इज माई इंटरप्रिटेशन व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग। जब मैं प्रभु के वचन पर मनन कर रहा था तो प्रभु मुझे ये बातें बोल रहा था, है ना। सो दिस इज माई इंटरप्रिटेशन, दिस इज नॉट रिटन इन द बाइबल, सो डोंट टेक इट। आमीन। अगर प्रभु आपकी आत्मा को कायल करता है तो ही इस पर ध्यान देना। आमीन। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अकड़ेल आदमी होगा, प्रभु ने सिंपल सवाल किया, तू चंगा होना चाहता है, ये पूरी कहानी बता रहा परमेश्वर को। क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि इस बात को? आमीन। आज ऐसे कई लोग मेरे और आपके जीवन में है जो मदद है चाहिए, उनको ये मालूम है, पर फिर भी मदद लेने को तैयार नहीं है। हालेलुया। बट स्टिल कंक्लूजन पॉइंट यही है दूसरे लोगों के लिए ये, कि चाहे कुछ भी हो आपको गिव अप नहीं करना है, जो प्रार्थना या मदद करने वाले लोग हैं। हालेलुया। प्रियो, ऐसा इसलिए होता है इन लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जिनको मदद की जरूरत है, उनको मालूम है पर वो ले नहीं रहे हैं, क्योंकि इनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। देयर इज नो पर्सपेक्टिव इन देयर लाइफ, है ना। उनके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। खाओ पियो बैठे रहो, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, है ना। प्रभु की इच्छा है ना। ये आए गए सारी चीजें पर या तो परमेश्वर के को आरोप में उस कटघरे में ला देते, या तो शैतान को। शैतान नहीं चाहता हम ऐसा करें। शैतान भी कई बार नाराज हो जाता प्रभु के पास जाके, अरे मैंने क्या बोला प्रभु इसको, बाबा मैं तो इसके पास गया भी नहीं, ये मेरे नाम की बिल फाड़ रहा है, मेरे नाम की रिसिप्ट फाड़ रहा है। आमीन। आप वैसा करते क्या पता नहीं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके कान हो सुन ले प्रभु क्या बताना चाह रहा है। आमीन। ये ऐसे लोग हैं प्रभु प्रियो जिनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई दर्शन नहीं है। और ऐसे लोगों के लिए जब मैं मनन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे एक और वचन बताया, आई वॉन्ट यू टू रीड दैट वर्ड। नीति वचन की किताब उसका 29 अध्याय उसका 18 वचन। नीति वचन उसका 29 अध्याय उसका 18 वचन। प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 वर्स 18। पहली बात को अंडरलाइन कीजिए जितना मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। दैट्स इट, उतना अंडरलाइन करो। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। अब आप डिसाइड करो, आप पहली कैटेगरी में हो या आप मदद करने वालों की कैटेगरी में हो। अगर आप यहाँ पर हो, अगर ये वो लोगों में आप अपने आप को पाते हो कि आपको पता है मदद की जरूरत है पर आप मदद नहीं ले रहे, तो देखिए प्रियो, परमेश्वर आपके लिए कह रहा है जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। आमीन। निरंकुश होना मतलब आप जीवन में कुछ नहीं करने की इच्छा रखते हैं। आप जिंदा है तब तक जिंदा है, यार मर जाएंगे बाद में किसने देखा स्वर्ग नरक। आप वो कैटेगरी में हो क्या? आई बिलीव यू आर नॉट इन दैट कैटेगरी। मैं विश्वास करता हूँ कि आप ये पहली कैटेगरी में नहीं हो। तो फिर आप दूसरी कैटेगरी में हो कि आप ऐसे लोगों की जिनके पास कोई दर्शन की बात नहीं है उनको आप मदद करना चाह रहे हो। हालेलुया। जब आप ऐसे लोगों की मदद करने जाते हो तो ये ऐसा जताते कि मुझे अपने जीवन की कोई परवाह नहीं है, मैं अपना देख लूंगा, तुम अपना देखो ब्रदर, तुम्हारे से मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड हेल्प राइट नाउ, आई नो आई विल मैनेज ऑन माई ओन। ब्रदर, भाई बहन, मुझे तेरे मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ मुझे मदद की ज़रूरत है, मैं अपना देख लूँगा, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूँगा। आमीन। ऐसे लोगों के लिए आपको गिव अप नहीं करना है। हालेलुया। कंटिन्यूअली प्रे फॉर देम, है ना। आप निरंतर ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते रहिए। आमीन। नंबर 3 जो वचन लिख रहे हैं वो लिखिए, आप ऐसे लोगों की मदद नहीं कर सकते जिनको लगता है कि उन्हें अभी मदद की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अच्छी दुनिया को लग रहा है कि ये भयंकर तकलीफ में है, इसकी मदद करनी चाहिए। लेट्स गो एंड टॉक टू दैट ब्रदर, टॉक टू दैट फैमिली, टॉक टू दैट पास्टर, टॉक टू दैट लीडर, है ना। हमको पूरे दुनिया को दिख रहा है कि इस समय इस पासवान को बहुत जरूरत है मदद की, चलो इनकी सेवकाई में तकलीफ हो रही है, हम इनको जाकर सलाह दें, हम इनकी मदद करें, चलो हम इन पति पत्नी के व्यवहार बराबर नहीं, हम इनकी मदद करें। सारी दुनिया को दिख रहा है पर उनको लग रहा है नहीं नहीं अभी समय नहीं आया है ना। इंग्लिश में जो लोग नोट्स लिख रहे हैं ना वो लिख लीजिए,
यू कैन नॉट हेल्प पीपल हु डोंट वांट इट येट, व्हाई इट येट। आप ऐसे लोगों की मदद नहीं कर सकते जो ये सोच रहे हैं कि अभी मुझे फिलहाल मदद की जरूरत नहीं है, जब रहेंगी तब बताऊंगा, तब देखेंगे क्या करना है। आमीन। ऐसे लोगों से आप टकराते हैं क्या, या क्या आप ऐसे लोगों में पाए जाते हैं क्या कि आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपको मदद की जरूरत नहीं है। आमीन। प्रियो, आपने कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना होगा ना, ब्रदर चर्च तो आना चाहता हूं लेकिन अभी नहीं, बाद में कभी देखेंगे, एक आध संडे को आ जाऊंगा मैं, क्या होता है ना। लेकिन ये जरूर बोलते हो, प्री ब्रदर जॉब नहीं लग रहा, आप प्रार्थना करेंगे क्या। मुझे एक बार एक ब्रदर ने बोला था, मैंने उनको कहा ब्रदर यस 110%। अब उन्होंने मुझे कहा ब्रदर मैंने सुना गॉड से आप लोग प्रार्थना करते तो प्रेयर आपकी सुनते हैं, तो मेरे को जॉब नहीं, आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। मैंने उनको कहा ब्रदर बिल्कुल प्रार्थना करेंगे, आप आएंगे क्या नेक्स्ट संडे। मैं अकेला नहीं, हमारे कलीसिया के पासबान जो हमारे फादर है ना, वो भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे, सब लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। उन्होंने कहा नहीं मुझे कुछ असाइनमेंट्स है, चर्च नहीं आऊंगा मैं, बट आप मेरे लिए प्रार्थना कर लेना, है ना, प्रभु की इच्छा रहेगी तो वो जॉब देगा, है ना। ऐसे कई लोग हैं जिनको लगता है आज हमको प्रार्थना की जरूरत नहीं है, और ये तो कॉमन सेंटेंस है कि हाँ चर्च आना चाहता हूं लेकिन आज नहीं, फिर कभी आऊंगा। आमेन। सम पीपल दे वांट योर हेल्प इवेंचुअली, है ना, वो आपकी मदद चाहते पर आज नहीं चाहते। वो जब बहुत भयंकर विकट परिस्थिति में, जहां सारे रास्ते बंद हो गए, तब अंत में वो आपकी मदद चाहते हैं, पर एक्चुअल उनको मदद की जरूरत आज है, पर आज वो नहीं चाहते कि मेरी कोई मदद करे। हम वचन पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसके 21 और 22 वचन को हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 19 वर्सेस 21 एंड 22। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे, तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। हालेलुया। इन वचनों को पढ़ने के लिए प्रभु हम सबों को आशीष दे। प्रियो, ऐसे कई लोग हैं जो आपके जीवन में टकराएंगे। आमीन। यहाँ क्या कर रहा है ये व्यक्ति, इसको ऐसा लग रहा है मुझे स्वर्ग जाना, इसको सब रब्बी कहते, इसको सब गुरु कहते, चलो बाबा गुरु से पूछते क्या होता है। वो गुरु के पास जाता है, बोलता मैंने तो 10 आज्ञाएं मानी, पड़ोसी से प्रेम रखा, शत्रु के लिए प्रार्थना की, जो जो तूने मुझे कहा मैंने सब किया। यीशु मसीह भी उसको बोलता है प्रेज द लॉर्ड, ऑल ग्लोरी टू गॉड, प्रभु की महिमा हो, तूने सारी बातों का पालन किया, बेटा एक अंतिम काम कर, हाँ बोलो ना स्वर्ग जाने के लिए मैं क्या करूँ, जा अपना धन कंगालों को बेच दे और मेरे पीछे हो ले। बाइबल क्या बोलती है, वो उदास होकर चला गया। हालेलुया। मुझे नहीं पता है बाद में स्वर्ग गया कि नहीं गया, है ना। उसके बारे में मुझे अभी तक प्रभु ने कोई प्रकाशन दिया नहीं है, पर वो गया कि नहीं गया ये मुझे पता नहीं। ऐसा नहीं था कि उसके धन नहीं देने से वो स्वर्ग नहीं जाएगा, आमीन। परंतु उसको जिस समय मदद की जरूरत थी, प्रभु उसकी मदद करने तैयार था, बट वो मदद लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसको ऐसा लगा नहीं अभी मेरा समय नहीं आया। शायद वो ये सोच रहा होगा अभी तो बहुत जवानी के दिन बाकी है, बुढ़ापे के अंतिम दिनों में जो बचा कुचा रहेगा वो दूंगा, और फिर प्रभु के पीछे जाऊंगा, तब तक तो मैं अय्याशी के साथ अपने जीवन को जी लूं। शायद उसने ऐसा सोचा, इसीलिए उदास होकर चला गया था। हालेलुया। उदास इसलिए हुआ क्योंकि धन सब देने के लिए कहा था, उदास इसलिए नहीं था वो कि स्वर्ग नहीं जाने वाला था। हालेलुया। प्रियो, जिनके कान हो वो सुन ले। ऐसे कई लोग हैं जिनको परमेश्वर चाहता है कि आप उनकी मदद करें, उनकी उम्र बढ़ रही है, उनको भी शादी कर लेनी चाहिए, प्रभु आपको उस बात का बोझ देता है और आप उनकी शादी करने में मदद करना चाहते हैं, पर वो बोलते नो आई एम नॉट येट सेटल, मैं अभी तक सेटल नहीं हुआ हूँ, है ना, मैं पहले अपना करियर फोकस करूंगा, जब मैं सेटल हो जाऊंगा तब मैं शादी करूंगा। तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। हालेलुया। आप किसी पति पत्नी के बीच में अनबन चल रही है, आपको प्रभु बता रहा है, सारी दुनिया को पता चल रहा है कि अभी इनकी सहायता करना चाहिए, नहीं तो ये परिवार टूट जाएगा, परंतु वो उस समय आपकी सहायता लेने तैयार नहीं है। वो सहायता इवेंचुअली मांगते हैं, आपको अंत में मांगते हैं। कब? फोन करते, ब्रदर आएंगे क्या, वो डिवोर्स पेपर डाले हुए, आज फाइनल हियरिंग है, साइन करना है डिवोर्स के लिए, तब ये लोग आएंगे। तब तक ये लोगों को लगता है अभी हमारा मदद लेने का समय नहीं आया। या किसी भाई को आप वर्शिप के लिए कहो, ब्रदर आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, प्रभु ने मुझे बताया है कि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया कि आप आराधना की टीम को ज्वाइन करो, ताकि प्रभु आपके द्वारा बहुत आत्माओं को बचाएगा। वो कहता है हाँ ब्रदर मैं भी चाहता हूँ, परंतु अभी नहीं, मैं बाद में कभी आऊँगा जब मेरे पास समय रहेगा। हालेलुया। प्रियो, ऐसे लोगों की आप मदद नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन अगेन द कंक्लूजन पार्ट, डोंट गिव अप, कंटिन्यूअली प्रे फॉर देम। उनके लिए आशा रहित मत होइए, निरंतर परमेश्वर के सामने उनके लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। नंबर 4,
आप ऐसे लोगों की मदद नहीं कर सकते जो आपसे मदद लेना नहीं चाहते। ये सबसे खतरनाक लोग हैं। हालेलुया। ऐसे लोगों की मदद करना यानी यीशु मसीह को पाने के बराबर ही है भाई और बहनों। हालेलुया। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे लोगों की मदद आप क्यों नहीं कर सकते। आमीन। इनको मदद की जरूरत है, इनको मदद चाहिए, परंतु इनका आपसे मदद लेने का कोई इरादा नहीं है। उसके पीछे क्या कारण है उसके विषय में हम कल सीखेंगे। आमीन। क्योंकि थोड़ा बड़ा है, अगर अभी मैं कंटिन्यू करूंगा तो तकरीबन 40 मिनट्स जाएंगे, मोर 15 मिनट्स इट विल टेक। सो इट इज बेटर दैट वी विल गो टुमारो विद दिस सेम सब्जेक्ट। अगर मैं अभी इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये ना 40 मिनट 42-45 मिनट तक चला जाएगा, परंतु हमारा समय समाप्त होते हुए आया है। सो ये आप खाली चौथा पॉइंट लिख लीजिए। आप ऐसे लोगों की मदद नहीं कर सकते जो आपसे मदद लेना ही नहीं चाहते। आपसे, बाकी अक्खी दुनिया से लेंगे पर आपसे नहीं चाहिए उनको मदद। एक्सक्यूज मी। जो लोग हिंदी में लिख रहे हैं, वो जो लोग इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं, वो लिख सकते हैं, यू कैन नॉट हेल्प पीपल हु डोंट वांट इट फ्रॉम यू, स्पेशली यू। हालेलुया। आप ऐसे लोगों की मदद नहीं कर सकते जो आपसे मदद नहीं लेना चाहते, जो मुझसे मदद नहीं लेना चाहते। हालेलुया। ये कौन से लोग हैं, हम ये कल फिर एक बार वचन को प्रमाणित करूंगा मैं और आपको बताऊंगा। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर का वचन बहुत ही सुंदर मन्ना है। आमीन। आप जितना खाते चले जाएंगे ना, उतनी आपकी भूख को ये बढ़ाता चला जाता है। आमीन। मैं पहले एक साधारण धर्मी बनकर सुबह शाम प्रभु की प्रार्थना करना, क्योंकि हमको सिखाया जाता है प्रार्थना करो, आराधना में जितना समय मिल गया आराधना करना। जैसे जैसे मैं प्रभु के साथ बढ़ता गया, मैं एक कदम बढ़ाता हूँ ना, यीशु मसीह 100 कदम आता है पास में, फिर मैं दूसरा बढ़ाता हूँ तो वो फिर 100 नहीं आता, फिर वो 200 कदम आगे आता है। आमीन। प्रिय, परमेश्वर का वचन आप ना बहुत अंदर तक इसको गन्ने का, जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था ना, वैसा निचोड़ डालो उस गन्ने को, वचन रूपी गन्ने को ना पूरा मरोड़ डालो उस मशीन में, ताकि वो सूखा हो जाए। हालेलुया। जब आप ऐसा करने लगेंगे ना, तो आप पाएंगे कि आप परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की स्वर्ग की शांति और परमेश्वर के स्वर्ग का आनंद, निरंतर आप उसका आनंद उठाएंगे। हालेलुया। लुफ्त उठाएंगे, ऐसा बोलते हैं ना उर्दू में, तो आप रोज उस जीवन में आनंद उठाएंगे। हालेलुया। पर ये कब संभव होगा? जब आप इस जीवन की पुस्तक में अपने समय को देंगे। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं इस लॉकडाउन में आपको मैसेजेस भेजते हैं, सरमन्स भेजते हैं, गीत भेजते हैं, संदेश भेजते हैं कि आज का वचन ये है, कल का वचन ये है। हम बड़ी लाइटली उसको लेते हैं, है ना, हम गंभीरता से नहीं लेते हैं। इनका क्या वचन सुनना है, उनका क्या वचन सुनना। हाँ, फिर हम कहाँ जाते, गूगल में जाते, पास्टर बेनिहिन, पास्टर सिस्टर जॉइस में, फिर टी.डी. जेक्स हो गया, जॉन हगाई हो गया, बिली ग्राम सर हो गए, है ना, केनिथ हेगिन सर हो गए। हम लोग इनके वचनों को ढूंढते हैं, उनमें से हम क्या पाएंगे, है ना। परंतु जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा आपसे क्या बताना चाह रहा है। चाहे वो परमेश्वर का कोई भी सेवक क्यों ना हो, उसको गंभीरता से लीजिए। मैंने आपको हर बार बोला है, जीवन की जो बातें वो बताता है ना, उसको आप ले लीजिए, ताकि आप आशीषों में बढ़ सके। और जो वचन के विपरीत वो बता रहे हैं, उनको मुबारक कीजिए, उनको ग्रहण मत कीजिए। हालेलुया। बट किसी को भी हल्के में मत लीजिए, क्या जाने परमेश्वर न्याय के दिन आपको हल्के में ले ले। हालेलुया। मैं आपको ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप मेरे सरमन सुने, आपको डरा नहीं रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैं ये कर चुका हूँ और उसका भुगत भी चुका हूँ, इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के द्वारा आपको ये बात बता रहा हूँ। वचनों को गंभीरता से लीजिए। हालेलुया। और परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमीन। मेरा यीशु मसीह ना आपका ना मेरा कर्जदार है। आमीन। आप जो भी परिश्रम प्रभु के राज्य के लिए, वचन देना परिश्रम है, वचन सुनना भी एक परिश्रम का ही काम है। आमीन। और क्योंकि संसार के अभिलाषाओं को पीछे छोड़कर आप प्रभु को समय देते हैं वचन सुनने और सुनाने में, परमेश्वर उसकी मजदूरी आपको देता है। हालेलुया। कई बार वो धन के रूप में है, कई बार वो कपड़ों के रूप में है, कई बार वो बड़े घर के रूप में हो सकती है, कई बार वो मदद ऐसी होगी जो दिखती नहीं है। वो आपको शांति से भर सकता है जो बाजार में नहीं मिलती। वो स्वर्ग का आनंद आपके जीवन पर उंडेलता है जो संसार के बाजार में नहीं मिलता। हमें गीत गाते हैं, यीशु का दरबार देखो प्यारा लागत है। हालेलुया। हम उसमें बहुत सारी बातों को गाते हैं। कभी आपको मौका मिलेगा तो आप जरूर उस गीत को सुनना। यीशु के बाजार में, है ना, यीशु के दरबार में
क्या क्या मिलत है ना। मैं हर बार बहुत सारी सभाओं में हम लोग गाए हैं, यीशु के दरबार में क्या क्या मिलत है, सुख, चैन, शांति और उद्धार, देखो प्यारा लागत है। हालेलुया। सुख, चैन, शांति और उद्धार ये संसार के किसी बाजार में नहीं मिलता है प्रियो। हालेलुया। ये केवल परमेश्वर के वचनों के द्वारा ही प्राप्त होता है। हालेलुया। इसीलिए जैसे प्रभु ने मुझे उभारा कि मैं आप तक वचनों को लेकर आऊं, मैं आपको आज विनती करता हूं, वचनों को जहां तक पहुंचा सकते हैं वहां तक आप पहुंचाइए और परख कर देखिए यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। सो फिर एक बार कल हम शायद इसको समाप्त करेंगे, तब तक आप प्रभु में बने रहिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। प्रभु के कार्यों में बने रहिए और सुसमाचार का प्रचार करते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।